वसई विरार में कानून का राज है? बिल्कुल नहीं कानून का राज है। अगर नगर पालिका स्तर की बात देखें, सिविक बॉडी के स्तर की बात बोले तो बिल्कुल कानून का राज नहीं है। इस वसई विरार नगर पालिका की जो सबसे बड़ी पीड़ा है कि ये रॉटन एप्पल है। 200 सोसाइटीज 50 सोसाइटी को नोटिस है, तो क्या आप अकेला परिवार है झेल रहे हैं क्या? नहीं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो सोसाइटियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई आगे आकर बुरा बनना नहीं चाहता कि हमारा पूरा परिवार जो है श्वसन रोग दमा से पीड़ित है। कोई छोटे 2 बच्चे हैं जो अस्थमा से, रेस्पिरेटरी डिजीजेस से कई सालों से पीड़ित हैं, इसी छपड़े की वजह से, इसी कबूतर की गंदगी की वजह से। हर दिन ये सोचने पे विवश होना पड़ रहा है कि क्या हम फ्लैट बेच दें। ये सिस्टम जड़ से सड़ी हुई है वसई विरार नगर पालिका की। कोर्ट जाने के बाद भी महानगर पालिका प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है और ऐसे एक सामान्य टैक्स पेयर को यहाँ से फ्लैट बेच के किसी दूसरे जिले में, दूसरे शहर में जाने की नौबत आ रही है। ये कानून किसके लिए काम करता है? वसई विरार में कानून का राज है क्या, ये बड़ा सवाल है। आप मुंबई में रहते हो या आसपास कहीं रहते हो, आपको कानून का साथ मिल सकता है, लेकिन वसई विरार में रहते हो तो यहाँ पे कानून ठेंगे पे बिकता है। आपको दिखा दी, ये तस्वीरें हैं वसई के मधुबन इलाके। मधुबन इलाके में क्या कुछ हुआ है, ये सामने लेफ्ट हैंड साइड दिखाइए, एक सोसाइटी है और ये अकेली सोसाइटी नहीं है। वसई विरार में ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर जो सीसी के नियम हैं, जो नगर रचना के जो नियम है, कानून है, उसको ताक पे रखा जाता है। यानी यहाँ का इलीगल कंस्ट्रक्शन, या आपने देखा होगा हर बिल्डिंग पे पतरे 5 फीट, 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट के पतरे डाले जाते हैं। उन पत्रों की वजह से लोगों को क्या समस्या होती है, उसका एक उदाहरण आपको दूंगा थोड़ी देर में। मैं एक व्यक्ति से, विक्टिम से बात कराता हूँ इस मामले पे। जब लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि आप कानून का पालन करवाने के लिए अगर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े तो बेहद ही दुखद विषय है। मेरे साथ हैं राहुल रंजन जी। ये जो विषय है, नमस्कार, सिंपली आप खाली ये बताइए कि आपको क्या समस्या है और ये समस्या किन कारणों से है, निदान पे अभी तक क्या कुछ आपने प्रयास किया और क्यों कोर्ट जाना पड़ा? हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, सिग्रून स्प्लेंडर डी विंग सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, मधुबन टाउनशिप, गोखीवरे, वसई ईस्ट 401208। हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं डी 204 में। हमारे पड़ोसी जो हैं डी 104 वाले, कुल मिला के 300-400 स्क्वायर 500 स्क्वायर फीट का उन्होंने छपड़ा डाल दिया हमारे घर के बिल्कुल सटा के। अब उस पर तमाम तरह की गंदगी आती हैं और कबूतर के गंदगी आती हैं, कबूतर के बीट्स आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कबूतर के बीट्स के जो पार्टिकल्स हैं वो इंसान के लिए कितना घातक है, जिसके लिए कई बार न्यायालयों ने नगर पालिकाओं को ये भी सुनिश्चित करने का कहा है कि यहाँ कबूतर पालन जो है वो रिहायशी एरिया में ना हो। जो मेरी समस्या ये है कि हमारा पूरा परिवार जो है श्वसन रोग दमा से पीड़ित है, कोई एलर्जी से पीड़ित है। छोटे 2 बच्चे हैं जो अस्थमा से, रेस्पिरेटरी डिजीजेस से कई सालों से पीड़ित हैं, इसी छपड़े की वजह से, इसी कबूतर की गंदगी की वजह से। और हमने इस नगर पालिका में गुहार लगाई। नगर पालिका ने सुनावनी भी, MRTP नोटिस भेजने के बाद सुनावनी भी लगाया, आदेश भी दिया कि ये सारे निर्माण, सारे छपड़े फ्लैट के ऊपर में नोटिस भेजे जिन्होंने छपड़ा लगाए। उन्होंने बोला 17 नवंबर 2025 को कि हम 17 नवंबर 2025 को कार्रवाई करेंगे, लेकिन नीलेश मात्रे जी ने कार्रवाई नहीं किया। उस कोर्ट का आदेश भी आ चुका है कि जो MRTP नोटिस है इसके अंतर्गत कार्रवाई किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी नगर पालिका ने सिर्फ कलरेबल एक्शन के लिए ये नोटिस भेज के चुप बैठ गई 17 नवंबर 2025 से, और कार्रवाई नहीं की। और आज भी ये ऐसे यथावत स्थिति है, जिसकी वजह से जो है मुझे हर दिन ये सोचने पे विवश होना पड़ रहा है कि क्या हम फ्लैट बेच दें। और आप बताइए कि अगर एक आम नागरिक जो समय पर टैक्स भरता है, सारे नियमों का पालन करता है, उसके बावजूद अगर वो आशियाना बेचने, अपना घर बेचने को मजबूर हो जाए, पता नहीं किसकी रिश्तेदारी से वसई विरार नगर पालिका के वाली प्रभाग के जो सहायक आयुक्त हैं वो काम कर रहे हैं, ये नहीं मालूम। नीलेश मात्रे साहब, कितने साल से उनके पास चक्कर मारे, उनके वरिष्ठों के पास नीलेश मात्रे साहब के से पहले दीपक सावंत साहब को गुहार लगाई, संजय हिरवाड़े जी को गुहार लगाई, अजीत मुठे जी को गुहार लगाई, यहाँ तक कि अनिल पवार को गुहार लगाई। अब लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ आश्वासन मिला, आज होगा कल होगा, और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो ये सिर्फ ये मामला नहीं है, मामला है एक परिवार के, एक पूरे परिवार को ख़त्म करने के लिए कि कैसे सिस्टम के द्वारा ये मजबूर करके कि ये बीमार रहे और वो बर्बाद हो जाए इसी चक्कर में। तो मुझे एक बताइए, 200 सोसाइटीज 50 सोसाइटी को नोटिस है, तो क्या आप अकेला परिवार है झेल रहे हैं क्या? नहीं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो सोसाइटियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई आगे आकर बुरा बनना नहीं चाहता। अभी एक गरीब कोई अगर अपना घर ऊंचा कर रहा होता है
4 फीट 10 फीट 5 फीट हाइट बढ़ा रहा हो तो क्योंकि डूब रहा है, तो उस पे जाके महानगर पालिका, वहाँ पे नगर सेवक सब लाइन लगा लेते हैं और उसको तोड़वा देते हैं कभी कभी तो, और कभी कभी कृपा पे या फिर दक्षिणा पे वो आगे बढ़ जाता है काम। आपके मामले में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े छपरे हैं और सीधा सीधा सीसी नॉर्म का वायलेशन है, ओसी नाम का वायलेशन है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कि आचरण अगर भ्रष्ट हो किसी न किसी रूप से, क्या मजबूरी हो सकती है एक वैधानिक संस्था को कार्रवाई करने में कोर्ट के आदेश के बावजूद? आपने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी दाखिल किया है, उसके पहले आपने कोर्ट का ऑर्डर लिया था, पहले कोर्ट का ऑर्डर में क्या आया था? कोर्ट के ऑर्डर में स्पष्ट तौर पे कि एमआरटीपी नोटिस जिन जिन लोगों के ऊपर में भेजी गई है उनके ऊपर में तत्काल कार्रवाई किया जाए। जब ये अप्रैल 2025 का ऑर्डर है, आज जो है 1 साल 1.25 साल होने वाले हैं। नीलेश महात्रे साहब जो आज एएमसी जिनकी आप बात कर रहे हैं, यही नीलेश महात्रे साहब वहाँ पर वालिव के अंदर, वाली पुलिस स्टेशन क्षेत्र का इलाका है, वहाँ पर माननीय कोर्ट ने सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन दिए थे कि इसमें आप खाली देख लीजिए, है ना, उन्होंने एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया था और उस सोसाइटी में जाके 80 रूम उन्होंने तोड़ दिया था उस समय, क्योंकि वो चाल थी। तो क्या लगता है आपको, ये सिस्टम वाले सिस्टम से उनको? देखिए, ये सिस्टम जड़ से सड़ी हुई है बसई विरार नगर पालिका की। ये सिस्टम किसी को ये बताने या किसी को अब ऐसी चीज छुपी नहीं रही जो नहीं जानता है लोग। सिस्टम जड़ से सड़ी हुई है। रेजिडेंट हैं, टैक्स पेयर भी हैं, घर पट्टी भी भरते, सब कुछ है ना, फ्लैट होल्डर हैं आप, ठीक है। अब आप क्या कहते हैं कि वसई विरार में कानून का राज है? बिल्कुल नहीं कानून का राज है। अगर नगर पालिका स्तर की बात देखें, सिविक बॉडी के स्तर की बात बोले तो बिल्कुल कानून का राज नहीं है। वो आप बताइए, नोटिस एमआरटीपी की नोटिस देने के बाद 2 साल तक वो नोटिस दे के, उनका काम है, स्टाइल है, पहले एमआरटीपी नोटिस दे के निश्चिंत हो जाना, ताकि सामने जो तकरार जो पीड़ित है वो चुप हो जाएगा 1-2 साल के लिए। उसके बाद हर 6 महीना, साल भर के बाद, 2 साल के बाद सहायक आयुक्त चेंज होंगे, वो बोलेंगे, उनके पास जाओगे, फिर वो जीरो से सुनना शुरू करेंगे, फिर वो दौड़ाएंगे। तो यही प्रक्रिया चलती रहती है। किसी मामले में एमआरटीपी नोटिस देने के बाद ये लोग गुना दाखिल करते हैं, इसमें जो 50 दिया था उसमें निश्चित तौर पे अगर आप मुझे बताइए क्या कारण है कि एमआरटीपी के नोटिस के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। अगर एमआरटीपी आपने नोटिस सर्व किया है तो 40 लोगों पे, एक लोगों नहीं, 40 लोग, तकरीबन 39-40 लोग हैं, उनके ऊपर में अगर आपने गुनाह दाखिल किया है तो क्या मजबूरी हो सकती है नगर पालिका की कानून के पालन में? वो तो एमआरटीपी के पालन की जिम्मेदारी महाराष्ट्र में नगर पालिकाओं के ऊपर में है। एमआरटीपी के नोटिस, अगर आपने नोटिस दिया है तो आप ये तो पूरी तरीके से भली भांति जानते। पृथ्वीराज बीपीजी के जमाने में गए, आप तो अनिल कुमार पवार जी के बात कर रहे थे। हमने उनको भी पत्र के द्वारा लिखा है। हमने ये करीब जब वो ज्वाइन किए थे, अभी जब ज्वाइन किए थे उसके बाद भी उनसे संपर्क करने की कोशिश किया, उनको पत्र के माध्यम से भी लिखा है, उनको बोला भी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नए कमिश्नर हो तो संवाद में बिलीव करते हैं, संवाद करना चाहते हैं। आज तक नहीं, हमने उनको फोन लगाने की कोशिश की, कम से कम 10 बार फोन लगाने की कोशिश की, क्या संवाद की कोशिश करेंगे? आप मिलने नहीं गए उनको मिलने गए, उनको मिलने गए, उनको मिलने गए, वहाँ के स्टाफ बोलते हैं अप्रोचेबल है, कहाँ अप्रोचेबल है? प्रयास किए थे, प्रयास किए हैं ना, मिलने का भी प्रयास किए हैं, नहीं दिया, नहीं, समय नहीं मिला है। कब वहाँ पर जाइए, आप देखिए क्या बंदर बाट है वहाँ पे, किसी को वहाँ सिक्योरिटी वाला घुसने नहीं देता। देखिए, कोर्ट जाने के बाद भी महानगर पालिका प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है और ऐसे एक सामान्य टैक्स पेयर को यहाँ से फ्लैट बेच के किसी दूसरे जिले में, दूसरे शहर में जाने की नौबत आ रही है। ये कानून किसके लिए काम करता है? सिर्फ गरीबों पर, सिर्फ गरीब के झोपड़े। बोलिए। मैं ये सूचना नीलेश महात्रे जी को है कि अगर मैं ये डिसीजन डिले करूँगा, अगर मैं एक्शन डिले करूँगा तो ये फ्लैट बेच के जाल चला जाएगा, तो 50 लोगों का भला हो जाएगा, जिनको एमआरटीपी 40 लोगों का भला हो जाएगा। महानगर पालिका ने खुद ये लिखा है कि 17 नवंबर 2025 को हम कार्रवाई करने आ रहे हैं। इसके बावजूद भी नवंबर से लेके आज जुलाई हो गया, गाड़ी नहीं आई, एक आज तक कभी उसके बाद दोबारा पत्र भी नहीं आया। इस वसई विरार नगर पालिका की जो सबसे बड़ी पीड़ा है कि ये रॉटन एप्पल है, ये सड़ा हुआ सेव है, इसको ये जहाँ पर घुसाएंगे उसको भी सड़ा देंगे। करुणा होगी वसई विरार नगर पालिका में, और करुणा के साथ साथ शर्म होगी, तो वो अपने वैधानिक कर्तव्यों का जरूर निर्वहन करेगी, ऐसा हम मानते, तो कार्रवाई करेंगे। अन्यथा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आदेश तो आ ही चुका है। पढ़े लिखे हैं, कोर्ट का मतलब समझते हैं, इसलिए आप चलेंगे। गरीब के साथ ये होता तो क्या करते? गरीब के साथ जो हो रहा है, आप बताइए, आज गरीब के साथ जो हो रहा है इसके सुनने वाला कौन है? नगर पालिका तो सबसे पहले गरीब के ऊपर में टूट पड़ती है, गरीबों के ऊपर में तो सबसे पहले टूट पड़ती है।